हाय फ्रेंड्स। अभी अपने पास सैमसंग A12 का डिवाइस आया हुआ है जो डेड कंडीशन में है। तो इसमें डेड कंडीशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डीसी की मदद लेंगे। ठीक है, इसमें ना कोई शॉर्टिंग है ना कुछ। बाकी डीसी रीडिंग पे ऑन ऑफ स्विच पे ट्रिगर करे तो डायरेक्ट 560 तक का रीडिंग जा रहा है जो हाई बूटिंग होता है। डायरेक्ट इतना बूटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको किस तरह से डायग्नोस करके और किस तरह से ये फॉल्ट को फाइंड करके इसको रिपेयर करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ऑलरेडी इसमें सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अपने को सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है तो सीपीयू भी उठाना है और यूएफएस को भी उठाना है। तो आप आगे वीडियो में बने रहे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सीपीयू को उठाएंगे क्योंकि डीसी रीडिंग का जो इंडिकेशन है वो 560। तो सीपीयू लीकेज हो सकता है या तो फिर सही से रिवॉल्व नहीं हुआ होगा या तो फिर अंदर जो भी है कोई भी बॉल मिसमैच हुआ होगा या तो हाइट कम होगी बॉल की या छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, जो भी है वो सीपीयू अपन फिर से रिवॉल्व करेंगे। प्लस इसमें जो यूएफएस जो है वो यूएफएस को भी अपने को उठाना पड़ेगा क्योंकि हीटिंग उसमें लगी होगी। अपने को दोनों भी उठा के एक ही साथ दोनों हीटिंग में दोनों का भी एक ही साथ काम करना है। तो मैंने जो सीपीयू को उठाया उसका 330 था हीटिंग और एयर उसमें मैंने 60 रखा था क्योंकि ऑलरेडी सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है तो उसमें भी ज़्यादा हीट लगा होगा। तो उसके वजह से मैंने उसका वही हीटिंग कम रख के ही उठाया हूँ। और अपने को यूएफएस उठाना है तो भी वही हीटिंग रखना है, 330 हीटिंग रखना है और एयर को 60 रखना है क्योंकि ये यूएफएस जो है ना पेस्टेड ही है। इसको उठाया नहीं है, इसको निकाले नहीं है। ये कंपनी का जो पेस्टेड है वही पेस्टेड है। तो मैंने जब यूएफएस को उठाने के लिए जब मैंने हीटिंग दे के उठाया तो मुझे समझ में आ गया कि यूएफएस पे काम नहीं किया है, खाली ये सीपीयू पे काम हुआ है। तो जो भी टेक्नीशियन भाई किए हैं तो मेरे ख्याल से 1 से 2 बार ट्राई किए होंगे तो उसमें होता है, कोई कोई छोड़ देता है। बाकी अपने पास कभी भी ऐसा केस हुआ तो सीपीयू अपन रिवॉल्व करने के बाद भी सेट कोई कंडीशन में नहीं आता है तो 100% अपने को यूएफएस भी रिवॉल्व करना जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी अपन लोग उसमें टाइम दे चुके हैं। तो कस्टमर को रिटर्न देने से अच्छा है तो आप एक बार यूएफएस को भी क्लीन करके आप कर उसमें काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा जरूर। ठीक है ना, हर मॉडल का यही एक ट्रिक होता है। सीपीयू करने के बाद बहुत से भाई अपने क्या करते हैं, यूएफएस को छोड़ देते हैं, कोई कंडीशन में नहीं आता है तो उसमें सीपीयू अपन रिवॉल्व करते क्यों है, ड्राई सॉल्ट की वजह से। ड्राई सॉल्ट होता है तो जो सीपीयू का और यूएफएस का जो कम्युनिकेशन होता है वो ड्राई सॉल्ट होने से जो लाइन है बूटिंग है जो हाई भी होती है लो भी होती है। ठीक है, या तो फिर स्टक में भी होता है। वो सिर्फ सीपीयू और यूएफएस के जो लाइन होते हैं अंदर के कम्युनिकेशन जो नहीं हो पाते उस वजह से ड्राई सॉल्ट अपन शॉर्टली ड्राई सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ड्राई सॉल्ट को अपन कैसे करते हैं, रिबॉल्व करके ही करते हैं। तो जब सीपीयू का अपन रिबॉल्व कर दिए तो यूएफएस को भी करने में क्या दिक्कत है। मैंने बहुत से भाई जो है जो दुकानदार है वो जब लेकर आते मेरे पास तो यही बोलते कि मैंने दूसरी दुकान में दिखाया हूँ, वहाँ पर नहीं हुआ है, आप एक बार ट्राई करके देखो। तो मैं देखता हूँ तो सिर्फ सीपीयू को रिवॉल्व किए होते हैं
और यूएफएस को छोड़ देते हैं, या यूएफएस हो या ईएमसी हो, हर मॉडल का यही है। तो मेरा ट्रिक तो यही है, सीपीयू रिवॉल्व करता हूँ, अगर उसमें कोई सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं यूएफएस को भी रिवॉल्व कर देता हूँ। अभी सीपीयू भी निकाल दिए, यूएफएस को भी निकालें, एक बार इसमें डीसी में टेस्ट करेंगे, कोई शॉर्टिंग या तो कुछ डायरेक्ट रीडिंग तो नहीं ले रहा है। तो बाकी सीपीयू नहीं है तो इसमें कोई ट्रिगर नहीं होगा, फिर भी छोटा सा मिली एम्पियर लेगा। बाकी सीपीयू अपना नहीं है तो कोई ट्रिगर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी अपन सीपीयू तो रिवॉल्व कर दिया, सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि सीपीयू रिवॉल्विंग का सबका जो इस वीडियो में या कोई भी हर एक वीडियो में रखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन किस तरीके से करता हूँ, किस तरीके से रिपेयर करता हूँ, वही चीज़ मैं मेंशन करता हूँ, क्योंकि आपका भी टाइम बेकार नहीं हुए। ठीक है ना। तो अभी ये सीपीयू अपन को बिठाने का भी तरीका वही है, 330 हीटिंग रखा हूँ और एयर को भी कम कराऊँ। पहले 60 रखा था निकालने के टाइम पे, बिठाने के टाइम पे 50 रखा हूँ। ठीक है, तो इसी में बिठाना है और चारों बाजू से अच्छे से घुमाना है, एक ही साइड नहीं रखना है। कभी भी बिठाने के टाइम पे, इंस्टॉल करने के टाइम पे या उसको रिमूव करने के टाइम पे एक ही तरफ नहीं रखना है। अपने को गन को चारों बाजू घुमाना है, जो चारों बाजू हीट सही से लगे। ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, बस हैंड स्किल का काम है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, अपना हैंड स्किल अच्छे से बनाइए, मोबाइल में प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपके पास कस्टमर का मोबाइल नहीं आता है तो स्क्रैप में मोबाइल लो, उसमें प्रैक्टिस करो, फिर कस्टमर के मोबाइल में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सक्सेस हो जाएगा। एक आध में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और बॉल भी डैमेज हो सकती है, तो बॉल को भी रिपेयर करने का ट्रिक निकालो, सीखो। ठीक है, तो अभी सीपीयू बिठा दिए। सीपीयू बिठाने के बाद अपना सीपीयू सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, उसको भी एक बार चेक करेंगे डीसी की मदद से। तो मैं इसमें इस वीडियो में सिर्फ डीसी का ही रीडिंग से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी मेंशन करना जरूरी था। अब डीसी का रीडिंग देखिए, लेफ्ट साइड में 53 पे स्टक है। ऑन ऑफ स्विच को ट्रिगर करेंगे तो 53 पे स्टक है, तो ऑन ऑफ स्विच को रिलीज करेंगे फिर 0 हो जाता है, तो अपना सीपीयू परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है ना। अब यूएफएस को भी इंस्टॉल करेंगे, मैंने इसको भी रिवॉल्व करके रख दिया हूँ। ठीक है, तो रिवॉल्विंग का बहुत इजी मेथड है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। आईसी को अच्छे से क्लीन करना है और अच्छे कपड़े से पोंछना है। उसके बाद स्टेंसिल को भी अच्छे से क्लीन करना है, उसमें कोई गंदगी ना रहे, उस तरीके से देखकर उसको भी अच्छे से साफ करके। और जब पीपीडी पेस्ट लेते हो तो उसको गीला रहता है, तो उसको है ना क्या करना है, थोड़े से अच्छे कपड़े में दबा के सुखा देना है। फिर उसके बाद आप अप्लाई करोगे ना, तो आपका बॉल एक ही जैसा बनेगा, एक ही लेवल में रहेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा। ठीक है, तो बहुत से भाई क्या करते हैं, गीला आईसी पीपीडी लेते हैं, पीपीडी पेस्ट को डब्बे में से ऐसे ही निकालते हैं और ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई कोई होल्स में, जैसे स्टेंसिल का जो होल्स होता है बॉल बनने वाला, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो जाता है, या तो फिर स्प्रेड हो जाता है। हीट मारने के साथ क्या होता है, थोड़ा बॉल अंदर चले जाता है, तो उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसका भी ट्रिक मैं बताऊंगा नेक्स्ट कोई अच्छा वीडियो में। तभी सीपीयू और यूएफएस अपना इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें ट्रिगर करके इसको देखेंगे डीसी रीडिंग क्या लेता है। तो अब देखो इसका बूटिंग, लो बूटिंग से हाई बूटिंग, डीसी का रीडिंग का मतलब कैसा समझना है, जब मोबाइल अपना ऑन कंडीशन है तो ऑन कंडीशन का रीडिंग क्या होता है। ठीक है, तो डीसी को भी आपको समझना पड़ेगा। लो बूटिंग से हाई बूटिंग जाना है, फिर हाई बूटिंग से फिर लो में आना है।
तो मतलब कैसा, फर्स्ट लोगो आ गया अपना, सेकंड लोगो जब आता है फिर हाई बूटिंग जाएगा, फिर कम होगा। तो हाई बूटिंग लो बूटिंग रीडिंग जो है अपना कम जास्ती होगा। तो अपने को ये समझना है कि मोबाइल ऑन कंडीशन में आ गया है। तो ये मोबाइल ऑन कंडीशन में आ गया है। अब इसको मैं पैनल में लगाकर, ठीक है, अब इसको बैटरी से चार्जिंग इन करूँगा। सबसे पहले चार्जिंग इन करके चार्जिंग का सिंबल आता है या नहीं आता है, वो सबसे पहले अपने को चेक करना है। उसके बाद फिर ऑन ऑफ स्विच को ट्रिगर करके मोबाइल को ऑन करना है। ठीक है, तो अभी अपना ये चार्जिंग जैसा इन किया हूँ तो चार्जिंग सिंबल अपना आ गया है। ठीक है, चार्जिंग सिंबल आ गया है तो उसके बाद अपने को क्या करना है, जैसे ही परसेंटेज आ जाएगा ना, उसके बाद अपने को ऑन ऑफ स्विच को ट्रिगर करना है। ठीक है, तो ऑन ऑफ स्विच को ट्रिगर करते साथ ही मोबाइल अपना ऑन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही प्रोसेस था इसमें, यही वीडियो में था। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट दे देना।